नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दो अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दांतेवाड़ा के पास गंगालूर पीएस लिमिट के बीच हुई। बीजापुर की पुलिस ने खुद इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। इसमें 18 नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा कांकेर इलाके में भी मुठभेड़ हुई। यहाँ भी 4 नक्सली मारे जाने की सूचना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली मुठभेड़ गंगालूर पीएस लिमिट के पास वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। इसी मुहिम के दौरान इस इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। करीब 8 बजे नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जो कई घंटे चली। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। साथ ही 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR जैसे बड़े ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुए हैं। इसी के साथ बीजापुर DRG का एक जवान भी शहीद हो गया। इसके अलावा कांकेर इलाके में भी मुठभेड़ हुई। यहाँ भी 4 नक्सली ढेर हो गए। बीजापुर इलाके में पिछले महीने भी एक ऑपरेशन हुआ था। उसमें भी 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। सुनिए इस बारे में बस्तर के IG सुंदर राज ने क्या कहा। सर, एनकाउंटर के बारे में बताएं, क्या कुछ है? आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये इलाका में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तरी मार्ड डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। सर, ये जो मुठभेड़ में जो मरने वालों की संख्या है, नक्सलियों की जो 18 बता रहे हैं, ये क्या और भी अधिक ये संख्या बढ़ने की? अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी और फायरिंग चल रहा है और उम्मीदें मतलब परिणाम और बेहतर हो सकता है। फिर भी अभी सावधानी पूर्वक इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर, किस तरह के इनपुट थे? TCOC का भी ये समय चल रहा है, तो इससे जोड़ करके देखा जा रहा है TCOC में क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? जैसा प्रतिवर्ष माओवादी द्वारा गर्मी की अवधि में TCOC संचालित करके किसी न किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने को उनका साजिश रहता है। इसको देखते हुए और वर्ष 2024 में जिस तरीके से सुरक्षा बल को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसके पश्चात लगातार इलाका में सुरक्षा बल द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन संचालित कर रहे थे। इन सबके परिणाम अभी आज का मुठभेड़ में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिला। अभी अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम डिटेल और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। PLJ का कौन सा कैडर था या कौन सा ग्रुप था, कुछ ऐसा है? इस इलाका में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में PLJ फॉर्मेशन का कंपनी नंबर 2 और जैसा पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित किए गए थे। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। शनाख्ती होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। दूसरी ओर जो नारायणपुर और कांकर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिवीजन एवं मार्ड डिवीजन के कैडर्स और PLJ कंपनी नंबर 5 का भी नॉर्मली इस इलाके में उपस्थिति मिलते हैं। अभी जैसे दोनों इलाका में कंप्लीट जो शनाख्ती कार्रवाई होने के बाद हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण को लेकर समावेशन तक की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले फरवरी में भी अमित शाह ने कहा था कि साल 2026 तक देश से नक्सलवाद मिटा देंगे। अब दोबारा उन्होंने यही बात कही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।